कई दिन के बाद में आज बहुत अच्छी वाली धूप निकली है, तो आज काफ़ी सारे पेंडिंग काम निपटाए हैं। जैसे कि लॉन्ड्री के कई लॉट लगाए मैंने सुबह से, अर्ली मॉर्निंग में उठ करके 2 लॉट लगा चुकी थी और तीसरा अभी लग रहा था। और मैं इंजॉय कर रही थी सुबह की पहली चाय, क्योंकि आज सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ। अब तो बिल्कुल भी मैंने सुबह में मॉर्निंग में चाय पीनी बंद कर दिया। और बैठे बैठे ना इस प्लांट के ऊपर डस्ट दिखाई दी, तो सोचा चलो आज इसको भी अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। जब गर्मियाँ होती हैं तब तो मैं इसको शावर से नहला देती हूँ, अच्छे से चमक जाते हैं पत्ते। लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं होता है, या मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इंडोर प्लांट हैं, सड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। सर्दियों में धूप उतनी नहीं मिल पाती, तो मैं गीले कपड़े से, जो माइक्रोफाइबर का कपड़ा होता है ना गीला, इस तरीके से इनको क्लीन कर देती हूँ। इसी तरीके से जो बाहर के पौधे थे जो कि शेड में रखे रहते हैं, उनको भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो ओस में है वो तो ओस की वजह से गीले हो ही जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं। बाकी जो अंदर रहते हैं या जो शेड में रहते हैं उनको इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और इंडोर प्लांट्स में आजकल पानी भी बहुत कम दिया जा रहा है, तो इसमें मैं लगभग 3 से 4 दिन के बाद में पानी देती हूँ। तो डिफनबेकिया का ये प्लांट बहुत अच्छे से मेरा इंडोर भी चल रहा है। नया नया सा आई मजा सा अभी यही इस नए जहां का, देखो जरा है दिल में नई सी बहुत दिन आपको रंगोली नहीं दिखाई। ये देखिए मैंने रंगोली बनाई थी, बहुत सुबह सुबह मैंने, बहुत जल्दी जल्दी रहती है, तो बस ऐसी सिंपल सी बना देती हूँ। शगन हो जाता है, खुद को अच्छा लगता है और घर सज जाता है। इस तरीके से मैंने बनाई थी। और भगवान जी के कपड़े भी मैंने वॉश किए हैं, दिखाती हूँ। अभी मैं डेली ही वॉश करती हूँ। आज सब ने ही सामने डाले हुए हैं अपने अपने। ये साईं बाबा का शॉल जो मैंने बनाया हुआ था, आप सबके साथ में शेयर किया था, उसको भी धोती हूँ। ठाकुर जी के वस्त्र भी धोती हूँ। ये रखे हैं सामने ना, उधर धूप नहीं आती तो इधर मैंने लगाए हुए। मैं डेली ही वॉश करती हूँ। मौला के बाग में फूल नहीं होते, कई कई कांटे भी। जब भी कुछ नई परचेजिंग होती है ना, तो पुराना भी डिस्कार्ड करती हूँ। और आज मैंने सुबह ना अलमीरा साफ़ करी थी, अन्वेषा की भी और अपनी भी। तो ये अन्वेषा के निकाले हैं, ये बिल्कुल अच्छा है और मुझे तो देने का मन ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नया जैसा ही है और कहीं से भी पुराना नहीं लगता है। लेकिन अन्वेषा के टाइट है, मेरे भी नहीं आ रहा है। मैं अपना एक सूट ये निकाल रही हूँ, ये है। कुछ सॉक्स हैं, किसी के काम में आ जाएंगे, डोनेट कर दो तो अच्छा रहता है। फिलहाल मैं पहले इनको ऊपर रख करके आती हूँ, जब देना होगा तब निकाल लूँगी। साथ बेचैन सी सांसें भी। लास्ट टाइम जो गाजर का हलवा बनाया था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया हस्बैंड को, इसलिए उन्होंने फिर से गाजर ला दी। और मेरी ये मशीन है, शुक्र है, इसकी वजह से ये बहुत ही इजीली हो जाता है काम, तो यही कर रही हूँ मैं। शाम के बजे हैं 7:30 और कोहरा आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ना कोहरा बिल्कुल भी नहीं था, अभी एकदम से आ गया है इतना ज़्यादा। और चंद्रमा देखिए कैसा लाल हो रखा है। ओ माय गॉड, अभी थोड़ी देर पहले इतना कम कोहरा था। मैं आपको बोल ही रही थी कि अभी कोहरा बढ़ गया है। और ये देखिए इतना कोहरा है, कैमरा पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मैं सच बताऊँ, सामने की लाइट ना मैं केवल कैमरा से देख पा रही हूँ, वैसे नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल हल्की सी लाइट दिख रही है बस। 10 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया था कोहरा आ रहा था, और अभी देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। यहाँ पर कैमरे में फिर भी दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पार्क दिख रहा था ना, अभी बिल्कुल भी पार्क नहीं दिख रहा है। अभी मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाला अचार, जिसमें हम बनाएंगे मिक्स अचार, जो इंस्टेंट होगा। आप इसको तुरंत बना करके तुरंत खा सकते हैं। और ये बना रही हूँ मैं सुपर फूड्स का। तो सर्दियों में आंवले तो सबके घरों में आते ही होंगे, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। अगर नहीं आते तो लाना शुरू कीजिए और खाना शुरू कीजिए। और यहाँ पर मैंने ना 8 आंवले लिए हैं, इनको मैंने स्टीम कर लिया है। तो स्टीम करने से ना लगभग 20 मिनट स्टीम देंगे तो आपके आंवले जो है ये इस तरीके से हो जाएंगे। इस तरीके से कैसे, मतलब इसके अंदर ना निशान पड़ जाते हैं, अगर आप देखेंगे इस तरीके से। और इसको ना बिना तोड़े ही हम इस तरीके से टच करेंगे और ये देखो ये पूरे निकल आते हैं इस तरीके से।
तो इसका ना ये जो सीड है वो सीड निकाल करके अलग कर लेंगे। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ेंगी जो कि सुपर फूड है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है और टेस्टी भी लगेगी। तो उसमें मैंने लिया है लगभग आधा कप के करीबन गार्लिक यानी कि लहसुन, और लहसुन की कलियों को मैंने बड़ी वाली ली थी और इसको छील करके पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। अदरक के लच्छे कट कर लेने हैं, यानी कि लंबे लंबे, आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लंबे भी कर सकते हैं, इतना बड़ा तो करना ही है। इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बड़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको अदरक ज़्यादा पसंद है तो आप अदरक ज़्यादा डाल सकते हैं, गार्लिक पसंद है तो गार्लिक डाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आप डाल सकते हैं, हरी मिर्च को स्लिट करके बीच में से आप पतली पतली स्लिट कर लीजिए उसको, काफ़ी सारी, और जितनी ज़्यादा खा सकते हैं तो उतनी ज़्यादा आप उसको कट करके वॉश करके पहले कट कर लीजिए और फिर उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने आंवले को सीड निकाल दिए हैं। ये है मेरा अदरक जिसके मैंने लच्छे कर लिए हैं, ये है लहसुन जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर दिया है, और यहाँ पर हैं कुछ मसाले जिसमें हैं 1 चम्मच मैंने ली है हल्दी, 1 चम्मच ली है मैंने मिर्ची, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, और चम्मच मैंने वो वाला यूज़ किया है जो मसाला डब्बा में निकलता है ना, वो वाला। और इसमें वो वाला ही 1.5 चम्मच के करीबन मैंने अमचूर पाउडर लिया है, और लिया है मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। मसालों में मैंने ली है पीली सरसों, और यह है सौंफ, काली सरसों यानी कि राई, और मस्टर्ड सीड्स हैं ये, और ये है अपना साबुत धनिया 1 चम्मच। ये सब मैंने 1-1 चम्मच ही लिए हैं। 1 चम्मच जीरा, और ये है मेरी मेथी जो है मैंने ली है 2 चम्मच, और इसके अंदर मैंने लिया था 2 चम्मच ही गुड़। तो इन दोनों चीज़ों को ना मैंने लगभग 2-2.5 घंटे से पहले भिगो दिया था। तो जितना देर के लिए भिगोएंगे ना तो ये मेथी फूल जाएगी। इस तरीके से हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। अब सबसे पहले ये खड़े मसाले जो हैं इनका तो बना रही हूँ मैं पाउडर। इसको डाल करके हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, और रोस्ट करने के बाद में ये मेरा बनाया हुआ DIY वाला इसका पैन का कवर था ना, इससे इसको पकड़ने में इजी रहता है। आप सब पूछते हो ना कि ये गर्म नहीं होता, तो देखो ये गर्म होता है, इसीलिए मैंने इसका कवर बनाया था। और इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर मैं पाउडर बना लेती हूँ। कलौंजी भी पड़ती है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं यूज़ किया है। और मेथी जो सरसों है ना, ये मैंने 2 तरह की इसलिए ली है, येलो वाली भी और ब्लैक वाली भी, क्योंकि ये हमारे अचार को फंगस से बचाती है। और यहाँ पर आंवले जो मैंने लिए हैं ये मीडियम साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। अभी मैंने ली है कढ़ाई, ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेनी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालना है लगभग 1/4 कप, और मैं किसका नाप ले रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है लगभग, ये वाला कप जो है इसके बराबर मुझे नाप करके डालना है ऑयल। ठीक है, तो मैंने अंदाजे से डाला है। ऑयल को हमें गर्म करना है हल्का, जितना कि इसके अंदर का जो झार होता है ना वो निकल जाए, यानी कि धुआं निकलने तक इसको पहले गर्म करना है, फिर इसको ठंडा करना है। ठंडा बिल्कुल नहीं, हल्का गुनगुना रहेगा, तब हमें डालनी है अपनी चीज़ें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और हल्का सा मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी हींग, लगभग 1 पिंच के करीबन, और डालूंगी इसके अंदर अपने गार्लिक जो हमने लाइन लंबे लंबे कट करके रखे थे। इसको डालने के साथ साथ ही मैं डाल दूँगी अपना ये वाला मसाला। अब इसको मैं हल्का सा चलाऊँगी। फ्लेम जो है वो अभी बिल्कुल, ये देखिए बंद कर रखी है मैंने, अगर आपने ऑन कर रखी है तो थोड़ी बिल्कुल सिम रखें इसको। और इसके अंदर डालूंगी अभी मैं अपने मसाले, ये है मिर्ची, हल्दी और अमचूर पाउडर और नमक, ये मुझे डाल देना है। इसको भी चला लूँगी, और ये सारे मसाले फटाफट से डाल करके फटाफट से चलाते जाना है। इसमें गार्लिक को मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर मसालों के साथ में मिल जाएगा ऑयल के साथ, और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ, बिल्कुल सिम है। कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। मैंने ये अदरक भी डाल दिया है जो हमने लंबे लंबे स्लाइस किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब साथ ही साथ मैं डाल दूँगी अपने आंवले। इन आंवलों को, इसमें देखिए हल्का सा पानी है क्योंकि हम इसको ना एक तरीके का इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, या फिर इसको आप इंस्टेंट चटनी कह लीजिए, जिसको आप लगभग 1 हफ्ते तक चाहे फ्रिज में रख करके खाइए, चाहे आप बाहर रख करके खाइए, ये ख़राब नहीं होने वाली है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अपनी मेथी और गुड़, जो पानी में करके मैंने रखा था, बिल्कुल मेल्ट हो गया है। मेथी भी मेरी अच्छे से फूल गई। और ये हमारा जो अचार बनेगा ये खट्टा मीठा और चटपटा, बहुत अच्छे फ्लेवर इसमें आते हैं। अब इसको हमें पकाना है थोड़ी देर, इससे मेथी भी पक जाएगी और थोड़ा पानी भी रिड्यूस हो जाएगा। ये जब लटपटा रह जाएगा ना
तब इसको फ्लेम को बंद करना है हमें। अच्छा फ्लेवर आता है। जो हमने ऑयल डाला था ना, वो ऑयल सेपरेट होने लगा है और पानी जितना भी था वो सब सोख हो गया है। तो अब इस टाइम पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी अचार बन करके तैयार हो गया है। और ये इंस्टेंट आप इसको खा सकते हैं किसी भी पूरी, पराठे, रोटी, नान के साथ में, दाल चावल के साथ में भी खा सकते हैं। आंवले का है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और डेली आप खा सकते हैं। वैसे तो आप इसको 1 हफ्ते तक चला सकते हैं, चाहे तो आप डाइनिंग पे रखिए, चाहे तो आप फ्रिज में रखिए, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये 1 हफ्ते तक तो चलेगा ही नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों को जिनको आंवला पसंद नहीं भी है ना, वो खट्टा मीठा देख करके उनको वो भी इसको बहुत ही खुश होकर के खाएंगे। तो एक बार जरूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत ही परफेक्ट फ्लेवर आए हैं और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शाम का वक्त है और इतनी ठंड हो गई है ना, कमरे से निकलने की तो इच्छा ही नहीं कर रही है, इतनी सर्दी है। मैं किचन का काम निपटा करके आई हूँ और चाय बना करके लेके आई हूँ। चाय पीऊंगी अब आराम से बैठ करके। और कभी कभी दिल करता है कि आप लोगों से कुछ ना कुछ ऐसे शेयर करूँ, तो आज मैंने सोचा कि आप सबके साथ में कुछ अपनी दिल की बातें शेयर करूँ। कभी कभी ना जाने क्यों, कोई भी रीज़न हो सकता है, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। कई बारी बिना रीज़न के भी आप ना सडनली बड़ा ही लो फील करने लगते हो। ऐसा शायद आप सबके साथ में भी होता होगा कि कुछ जब चीज़ें हमारे साथ में हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, तब तो होता है, सबका साथ में ही होता है। लेकिन कई बारी क्या होता है ना कि हम खुद भी काफ़ी लो फील करने लगते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हो मुझे बताना। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, किसी ना किसी काम में लगी रहती हूँ। मैं काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं खाली बैठूंगी, जितना ज़्यादा मैं किसी चीज़ के बारे में सोचूंगी, जितना ज़्यादा मैं अगर किसी से बोलूँगी या सोचूंगी, वो चीज़ ना फिर मेरे ऊपर हावी होने लगती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं काम में लगी रहती हूँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। कभी कुछ काम समझ में नहीं आता है तो खुद अपना और कोई काम क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। कई बार क्या होता है, उसके रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं मिल पाते। कोई भी काम कर रही हूँ, जरूरी तो नहीं है कि वो अच्छा ही हो, तो नहीं भी अच्छे हो पाते। लेकिन हाँ, मैं बिजी होती हूँ, वो चीज़ हाँ आप सबके साथ में नहीं शेयर करती जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, लेकिन मैं बिजी रहने की कोशिश करती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ना मैं ऐसी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने कहीं तो कुछ पढ़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मतलब काफ़ी टची लाइनें थी। मैं यूजुअली इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल नहीं होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टफ हूँ। लेकिन होता है कुछ चीज़ें आपको काफ़ी लाइफ को समझने में मदद करती हैं। तो मैंने ना वो चीज़ नोट डाउन कर ली थी, सोचा आप सबके साथ में भी शेयर करूँ। तो अगर आप इमोशनल हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो मेरी ये लाइनें सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और हो सके तो इसको रिपीट करके भी सुनिएगा या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। बहुत ही अच्छी मुझे लगी, तो मुझे लगा आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। बस खुद को ये याद दिलाना तुम, ये इसका टाइटल था। और जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लेना तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। मौसम बदलेंगे, कभी बहार तो कभी पतझड़ मिलेंगे। ना डरना ना घबराना तुम, ना टूटना ना रूठना, ना करना कोई बहाना तुम। हूं तो सब है, मैं हूं तो सब है, बस खुद को ये याद दिलाना तुम। बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही अच्छी लाइन मुझे ये लगी। और मैं सच बताऊं कि कभी भी मुझे
लो फील होता है तो उस टाइम पर, या थोड़े बहुत मुश्किल टाइम जब भी होता है, तो ये चीज़ें ना मुझे काफ़ी, ये लाइंस जो हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, या इमोशनली मेंटली काफ़ी इफ़ेक्ट करती है मुझे। तो मैं खुद को इसी तरीके से सोचती हूँ, क्योंकि देखिए कितना भी टफ क्यों ना हो कोई भी इंसान, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी तो देखिए ब्रेकडाउन होता ही है। तो जिस टाइम पर मैं थोड़ा लो फील करती हूँ उस टाइम पर मैं ये सुनती हूँ, और बस ऐसे ही दिल किया आप सबके साथ में शेयर करने का, तो मैंने कर दिया है। आप सबका सर्दियां कैसी जा रही हैं? एक तो सर्दियों में ना थोड़ा एक रीज़न ये भी होता है कि सनलाइट थोड़ी कम होती है, हम घर के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने को मन नहीं करता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पाते, घर के अंदर ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शन नहीं होते। सर्दी में काम करने में भी थोड़ा रहता है, हालांकि मैं तो कोशिश करती हूँ मैं उतना ज़्यादा ना इन चीज़ों का बहाना नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता ही है सर्दी में। हालांकि मुझे विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन चलो किसी चीज़ को ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं और करने के कोई बहाने नहीं होते। तो इसी बहाने करके मैं आप सबके साथ में जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए। और सच में अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जब हम खुश रहेंगे, जब हम अपना ख्याल रखेंगे, तभी हम अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रख पाएंगे, उनके जीवन में तभी तो हम खुशियां बांट पाएंगे, या उनको तभी तो खुशियां दे पाएंगे जब हम खुद खुश रहेंगे। तो इसी नोट के साथ में आप सबसे जल्दी मिलूंगी मैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।